नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स इन्फो पर। और आज हम लोग महाराष्ट्र 2018-19 में जो एग्ज़ाम हुआ था NTSC का स्टेज फर्स्ट का, तो उसके कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे फर्स्ट पार्ट में। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज मैक्सिमम। जी हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ है? जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन पोल, सेकंड इज इक्वेटर, थर्ड इज डेप्थ ऑफ 60 किलोमीटर बिलो अर्थ सरफेस एंड फोर्थ हाइट ऑफ 400 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। ध्यान से सुनिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिना कैलकुलेशन के। बस आपको बेसिक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि जो g की वैल्यू है, g का जो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, दैट व्हाट इज द फॉर्मूला? वो फॉर्मूला क्या है? g इज इक्वल टू gm बाय आर स्क्वायर। कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ अर्थ एंड r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अब आपको पता होना चाहिए और याद भी होगा, विद हाइट एंड विद डेप्थ acceleration due to gravity definitely will decrease, it will not maximum it means। तो बचे आपके सामने सिर्फ दो ऑप्शन, पोल एंड इक्वेटर। तो अगर आपको मालूम है कि आवर अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो इट मीन्स ये कहाँ से कंप्रेस है और कहाँ से बल्क है ना? तो ये है इक्वेटर साइड से थोड़ा सा इसका जो एरिया है, जो विड्थ है वो ज़्यादा है, और पोल साइड से हमारी अर्थ थोड़ी दबी हुई है, लाइक एन एप्पल। ओके, तो इसीलिए दैट्स वाई रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम द पोल साइड इज लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम द इक्वेटर साइड। तो अब आपके सामने है कि कैपिटल G एंड कैपिटल M, दीज आर द कॉन्स्टेंट फॉर द अर्थ। इट मीन्स स्मॉल g डिपेंड ऑन आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो कौन ज़्यादा है आप देख सकते हैं, R radius of equator side is greater than radius from pole side। तो it means ये हुआ G at pole side is greater than G at equator side because of inversely proportional relation। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है magnetic field due to current through a dash, please, magnetic field due to current through a dash is similar to magnetic field produced by a bar magnet। it's very simple, याद करिए कि बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट एंड इनसाइड इज व्हाट? साउथ टू नॉर्थ। तो क्या होगा? ऐसी शेप किसकी बनती है? फील्ड लाइंस। बताइए ना, आपके सामने ऑप्शन है, ध्यान से देखिए ऑप्शंस क्या हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर, सेकंड इज रेक्टेंगुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर, थर्ड इज सोलेनॉइड एंड फोर्थ इज थिक कॉपर वायर। जी हाँ, डायरेक्ट पॉइंट पे आऊँगा। आप लोगों को याद है कि सोलेनॉइड के बारे में आपको बताया गया है कि वो एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। करंट कैरिंग सोलेनॉइड, आपको याद हो, दिस इज द सोलेनॉइड। ओके, दिस इज द सोर्स ऑफ करंट, यू कैन से डीसी सोर्स। कनेक्ट है, करंट फ्लो करेगा, तो स्वाभाविक है जब करंट फ्लो करेगा, N फॉर नेगेटिव, N फॉर नॉर्थ, बताया मैंने आपको ना, इट विल बिहेव लाइक ए नॉर्थ पोल, इट विल बिहेव लाइक ए साउथ पोल। इट मीन्स, तो इट मीन्स क्या होगा? बार मैग्नेट का भी अपना एक लेंथ है, सोलेनॉइड का भी अपना एक लेंथ है, एक तरफ नॉर्थ है एक तरफ साउथ है, तो हुआ ना बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो इट मीन्स ऑप्शन क्या आना चाहिए? सोलेनॉइड। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके, जी हाँ, तो सोलेनॉइड। ओके, व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन नाउ? चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान से देखिएगा, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट related to refraction of light। first, twinkling of stars, नहीं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है।
रॉन्ग नहीं है। सेकंड, ओवल शेप ऑफ सन इन मॉर्निंग एंड इवनिंग, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, है ना। थर्ड, ऑब्जेक्ट इन वाटर अपीयर्स बिगर इन साइज, बिल्कुल नहीं, ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही है, क्योंकि आपको पता है कॉइन का ऊपर उठना, शेप का डिफरेंट दिखना ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और लास्ट बचा फोर्थ, रेड लाइट अंडरगोज डिस्पर्जन while passing through the prism। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, रेड लाइट अंडरगोज डिस्पर्जन, ये नहीं है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। व्हाई? रेड लाइट इज ए सिंगल कलर लाइट एंड सिंगल कलर कभी डिस्पर्ज नहीं होता है। डिस्पर्जन का मतलब क्या है? डिस्पर्जन का मतलब when white light passing through a prism and then it get dispersed into 7 color and that pattern is you know very well Vibgyor, है ना। सिंगल, ये व्हाइट लाइट है तभी ऐसा होगा, सिंगल कलर कभी भी डिस्पर्स नहीं करता है। सिंगल कलर मीन्स सिंगल वेवलेंथ एंड व्हाइट लाइट इज नॉट ए सिंगल कलर, इज अ ग्रुप ऑफ, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। ओके, सो आई होप फोर्थ स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों रॉन्ग है। तो आंसर इज फोर्थ। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम द सैटेलाइट विल टेक। यस, अगर आप देखें, अगर मैं क्वेश्चनों की बात करूं, फर्स्ट क्वेश्चन भी ग्रेविटी बेस्ड था, ग्रेविटेशन पे था, और बात आ रही है फोर्थ क्वेश्चन की, हाउ मच टाइम द सैटेलाइट विल टेक टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। आपको पता ही है कि मून नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन कुछ सैटेलाइट जो आर्टिफिशियल हैं, जो लॉन्च किए जाते हैं, वो अराउंड द अर्थ लॉन्च किए जाते हैं। और मार्स पे भी सैटेलाइट्स को भेजा जाता है, ठीक है, अभी रिसेंटली भेजा गया था, है ना, वो तो यूजुअली भेजते रहते हैं, राइट। तो द पॉइंट इज हाउ मच टाइम द सैटेलाइट विल टेक टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इफ वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज 3.14 किलोमीटर पर सेकेंड। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला मैंने? वेलोसिटी ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज व्हाट? 3.14 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, यस। नेक्स्ट क्या कहता है? एंड व्हाट इज द हाइट अबव अर्थ सरफेस इज 3600 किलोमीटर। अर्थ के सरफेस से 3600 किलोमीटर की हाइट पर उस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। सो जी का वैल्यू, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर है और हमें टाइम निकालना है। सो डोंट फॉरगेट इट, 3600 की अगर ये बात कर रहा है तो मैं आपको बता दूं डायग्राम से, दिस इज आवर अर्थ। ओके, अर्थ का रेडियस क्या है? 6400 है। एंड वेयर इज द सैटेलाइट? सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से 3600, अगर ये 64 है तो 3600 को हम लोग इस लाइन से शो कर सकते हैं। सो दिस इज द पाथ ऑफ सैटेलाइट। ऑब्वियसली ये भी सर्कुलर ही होगा, बट अब अगर अर्थ के सेंटर से अगर चलें तो ये जो हाइट आपके पास है दैट इज 3600 किलोमीटर। बहुत सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट दे रहा है अगला आपको, टाइम आपको निकालना है। ध्यान से देखिए, टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, है ना। तो कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, सर्कुलर पाथ है, डिस्टेंस क्या होगा? सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा। सो दैट्स व्हाई इट विल बी इक्वल टू, टाइम इज इक्वल टू कितना? व्हाट इज द टाइम? देखिए ना, 2 पाई r प्लस h, दिस इज द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस divided by velocity of satellite. This is a direct question. So 2 pi 2 into 3.14 r plus h करेंगे तो 10,000 आएगा, डिवाइड बाय कितना है? 3.14 किलोमीटर पर सेकेंड है, ये भी किलोमीटर में ही था। 3.14 से 3.14 कैंसिल हो गया, तो आया कितना भैया? क्या आएगा आपका आंसर? दैट विल बी 20,000 सेकेंड। सो व्हाट इज द ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2, है ना। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि हाउ मच हीट एनर्जी इन जूल इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ वाटर। जी हाँ, हाउ मच हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी क्या होती है? क्यों, कितना हीट एनर्जी चाहिए रेज करने के लिए? 5 kg टेम्परेचर, 5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 20 to 100। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला क्या बताया था? m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। जी हाँ, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, प्रीवियस पेपर में आ चुका है।
हीट थर्मल कंडक्टिविटी पे क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान रखिएगा। तो मास क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 kg। सी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये आपको याद रखना है। kg उसमें किलोग्राम पर उसमें kg पर जूल पर डिग्री सेल्सियस के हिसाब से, पर केल्विन के हिसाब से वो होता है 4186, 4186, ये ऐसा यूनिट में है। और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 2200, यानी कि कितना हो गया 80 डिग्री, है ना। तो उस हिसाब से आप इसको सॉल्व करें तो देखिए कितना आता है 8 5 40, 400 और 4186 मल्टीप्लाई 400 जब आप करेंगे तो करीब करीब कितना आ रहा है 4 6 24, 4 8 32 प्लस 2 34, फिर उसके बाद 16744 इंटू 10⁻²। तो ये कितना आ रहा है लगभग, अगर आप किलोमीटर उसमें देखें, जूल में देखें किसमें, तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, आइए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में दे रखा है आपके सामने, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है 1672 167200 1672 तो ऐसा क्या लग रहा है आपको, ये 1674 आ रहा है ना, 1674.400। तो ये क्या किस में कहेंगे आप, किस में है, किलो जूल में है क्या, नहीं, 1674.400। तो दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना है आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये किलो जूल में है, तो ऑप्शन 164.400 ये बन गया किलो जूल, जो नियर अबाउट ऑब्वियसली 1672 किलो जूल के ऊपर है। तो ये ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ऑप्शन फर्स्ट। सो टोटल ओवरऑल आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस किया। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर एंड 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। थैंक यू।